जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है जब वह तपस्वी मुनि और जो मायावी राक्षस था कालकेतु, ये दोनों मिलकर राजा के प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं। और देखिए अब आगे इसके क्या होगा। तापसन पनिज सखहि निहारी, हरषि मिल्यो उठी भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, या तु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला। देखिए दोस्तों, अब वो जब दोनों साथ में आए तो वो जो तपस्वी राजा था वो उठकर उस मित्र से मिला, क्योंकि वो दोनों मित्र हैं। और उस तपस्वी मुनि ने सारी कथा सुनाई जो राजा के साथ हुआ है। तब राक्षस आनंदित होकर देखिए क्या बोल रहा है। अब साध्यों रिपु सुनहु नरीसा, जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध बियाहि विधि खोई। ये राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया, समझो। वो कह रहा है कि जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना सब कुछ कर लिया है तो समझो शत्रु हमारे काबू में हो गया और सारा काम हो गया। तुम चिंता अब मत करो, चिंता त्याग कर सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। देखिए दोस्तों, ये क्या करेंगे। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस न पहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी यति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। दोस्तों, वह जो राक्षस था उसने कहा कि कुल सहित मैं शत्रु जो है, जो राजा है प्रतापवान, उसको जड़ से उखाड़ फेंकूंगा कुल सहित, और चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। तपस्वी राजा को दिलासा देकर वो चला गया है महामायावी राक्षस। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाय छन माझ निकेता। न पही नारी पही शयन कराई, अय ग्रह बांध शिवाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुला, घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। दोस्तों, रात ही रात उसने क्षण मात्र में ही प्रताप भानु को घोड़े सहित पहुंचा दिया उनके राज्य को। राजा को रानी के पास सुलाकर और घोड़े को भी उसने अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के ऊपरो हितही, हरि लय गयो बहोरी। लय राखे सिगिरी खो हमहु, माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ी की खोह में ला रखा। दोस्तों, जो राजा का पुरोहित था उसने अपनी माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने उससे क्या किया, एक पहाड़ी की खोह में लाकर रखा। आप मिरचि उपरोहित रूपा, पर उजायत ही सेज अनुपा। जाग्यो नपा अन भये बिहाना, देखी भवन यति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। दोस्तों, वो जो राक्षस था उसने पुरोहित का स्वयं रूप बना लिया और सुंदर सेज पर जा लेटा जहाँ पर वो पुरोहित लेटता था। राजा भी क्या हुआ, सवेरा होने से पहले ही जाग गए और अपना घर देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जान न रानी। कान न गयो बाजी चढ़िते ही, पुर नर नारी न जान्यो केही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोस्तों,
राजा ने क्या किया, मन में मुनि का जो महिमा थी उसकी बहुत अनुमान लगाया और कहा, बहुत बड़ाई भी की मन ही मन। और फिर वो धीरे से उठे, रानी भी नहीं जान पाई और घोड़े पर चढ़कर वो वन को चले गए, कोई भी नहीं जान पाया। गई जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाजे बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। दोस्तों, दोपहर बाद राजा आए, बीत गया तब आए और घर घर में उत्सव होने लगे, बधावे बजने लगे। राजा ने पुरोहित को देखा तो उसी बात को उन्होंने स्मरण किया, वही जो काम था, और उन्हें आश्चर्य होने लगा। जुग समन पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, न पही मति सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते, उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस जो था आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। अब देखिए दोस्तों, राजा को 3 दिन जो बीते थे वो एक युग के समान बीतते थे, क्योंकि उस जो कपटी मुनि की बुद्धि, जो कपटी मुनि उसकी जो बुद्धि को बदल दिया था उसने पूरी तरह से, और राजा का मन उनके ही चरणों में लगा था। अब क्या हुआ, निश्चित समय जब जाना तो पुरोहित जो राक्षस बना था, पुरोहित का रूप धारण किए, उसने राजा के साथ गुप्त वार्ता किया, बातचीत किया और सारे जो प्लानिंग थी उसको समझाकर उसने कहा, न पहरस्यु पहिचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहेस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। देखिए दोस्तों, जैसे ही संकेत के अनुसार गुरु को राजा ने पहचाना और बहुत प्रसन्न हुआ, उन्हें तो लगा कि हमारे गुरु ही हैं वही, और वो ये नहीं जान सके कि कालकेतु राक्षस है। तुरंत ही उन्होंने कुटुंब सहित अर्थात पूरे परिवार सहित लाखों ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। उपरोहित जीवनार बनाई, चरस चारी विधि जैसी सुति गाई। माया मय तेहि कीन्ही ससोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाई। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। दोस्तों, पुरोहित ने बहुत अच्छा भोजन बनाया जो वेदों में वर्णन किया गया है। उसने माया से भरी रसोई अर्थात भोजन बनाकर तैयार किया। इतने सारे उसमें व्यंजन बनाए, आइटम बनाए उसने कि जिन्हें कोई गिन ही नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, ते महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाई। उसने अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। देखिए दोस्तों, मायावी ने क्या किया, अनेक प्रकार के पशुओं का मांस उसमें पका दिया उसी भोजन में, और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया गया और उनके चरण आदर सहित धोकर बैठाया भी गया। अब देखिए दोस्तों क्या होगा। परुसन जब हिलाग मही पाला, भय आकाश बानी ते ही काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल कालकेतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। दोस्तों, अब वही जो कालकेतु राक्षस था उसी ने आकाशवाणी के रूप में बोला। दोस्तों, कोई जान नहीं पाया कि ये आकाशवाणी है या कौन है। उसने कहा कि हे ब्राह्मणों, जैसे ही भोजन परोसने लगे राजा तो कहा, हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है।
भयो रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गए, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। देखिए दोस्तों, जैसे ही उसने आकाशवाणी की इसमें कि रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, और ब्राह्मणों ने उसका विश्वास मानकर उस आकाशवाणी का और उठकर खड़े हुए। राजा भी इतने व्याकुल हो गए, परंतु उसकी बुद्धि मोह में पूरी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना वो कुछ सोच पा रहा था, और होनहारवश उसके मुंह से भी कोई बात भी नहीं निकल पाई। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। देखिए दोस्तों, उन्होंने कोई विचार नहीं किया, क्योंकि उनको क्या लगा कि इसने राक्षसों वाला हमें भोजन खिलाना चाहा, मांस उसमें मिला दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। ब्राह्मणों को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने बिना विचारे ही उनको शाप दे दिया। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों कपटियों ने कैसे राजा को छला है और उनके साथ कैसा विश्वासघात किया, क्योंकि वो पहले के ही शत्रु थे और उनको बदला लेना ही था। जो इससे अच्छा तरीका भी उनके लिए कोई नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में बस यहीं तक रखेंगे, और आपसे हम कहना चाहेंगे कि किसी पर विश्वास दोस्तों ऐसे मत किया कीजिएगा। पहले जांच लीजिए, परख लीजिए, सब तरह से देख लीजिए, तब जाकर दोस्तों विश्वास किया कीजिए। क्योंकि आज की दुनिया में पहले भी ऐसा था और आज तो और भी ऐसा हो गया है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, उसको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में बस यहीं तक, मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।